मोदी जी हमारे नहीं होते तो चाइना पता नहीं यहाँ हिंदुस्तान की दिल्ली पे झंडा लहराता कहाँ रहा। जिस देश की कभी अहमियत नहीं थी 70 साल पहले, आज उसकी दुनिया में जय जयकार हो रही है। जो मोदी दुनिया के विश्व गुरु का ला रहे हैं तो उनको बुरा कौन कहेगा। लेकिन आज तो कश्मीर में तिरंगा झंडा लहरा रहा है। हाँ, आज तक वो लहराया। सेना का जवान मरने के बाद में पाकिस्तान में घुस के मार के नहीं आया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मारा। यहाँ पे बर्बादी की या आबाद किया यहाँ पे? अभी तक तो भाई उन्होंने बर्बादी करी। बस यूनिवर्सिटी में पैसा लगाया, किसका अगर कोई फैक्ट्री होती तो उनको हराने वाला कोई था यहाँ से। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो बचा रहे दुनिया को। ओवैसी कहाँ आएंगे, वो अपने को ही नहीं आएंगे। बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। अखिलेश यादव बनना चाहिए। अखिलेश यादव की नहीं आएगी। तब सदा है ना, बहुत गरीब लोग, बस यही और क्या है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम घनश्याम है। तो आप ये दुकानदारी कितने टाइम से करते हैं? मैं साहब मैं यहाँ सन 83 से बैठा हूँ। 83 से बैठा हूँ जी। 83 से लेकर अब तक बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गईं, लेकिन अंतर क्या देखते हैं कि रामपुर की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए अगर किसी ने काम किया तो किसने किया? भाई साहब किसने क्या कहा, जो फैक्ट्रियाँ थी, कपड़ा वाला मिल था, टेक्सटाइल था, ये सब बंद हो गए। तो तरक्की तो वहाँ होती है जहाँ चारों तरफ का आदमी आता है। तो बंद कैसे हो गई साहब? अब जो नेतागिरी में वो बंद हो गई सब। किसने बंद करा दी? अब हम इसका तो क्या बताएं। जिसकी सरकार आई उनने बंद करा दी। योगी जी को भी देगा, मोदी जी को भी देगा। तो काम बढ़िया कर रहे हैं क्यों? साहब बुरा क्या, आप अंदाज़ा लगा लो। जिस देश की कभी अहमियत नहीं थी 70 साल पहले, आज उसकी दुनिया में जय जयकार हो रही है। जो मोदी दुनिया के विश्व गुरु का ला रहे हैं तो उनको बुरा कौन कहेगा। अब आदमी चावल भी खा रहा है, गेहूँ भी खा रहा है, खाने को बेटा घर का खाना खाता है, बाप को फिर बुरा भला बकता है, तो उसको क्या कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग तो आरोप लगाते हैं, मोदी पर भी, योगी पर भी आरोप लगाते हैं। अब वो तो संसार है। भगवान राम पे भी लोगों ने आरोप लगाए थे। भाई सीता जी के हरण हुई थी तो उनके भी आरोप लगाए। तो ये क्या है, पब्लिक है ये, तो इसको क्या कहते हैं। तो योगी सरकार जनता के हित में या रामपुर के हित में काम कर रही है? हित में तो साहब सबका ही हो रहा है। सबका हित हो रहा है, सबका हित हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। और क्या, अगर मोदी जी हमारे नहीं होते तो चाइना पता नहीं यहाँ हिंदुस्तान की दिल्ली पे झंडा लहराता कहाँ लहराता। और क्या, ये मोदी जी की देन है जो रोके। लेकिन आज तो कश्मीर में तिरंगा झंडा लहरा रहा है। हाँ, आज तक वो लहराया। जो वो चीज़ थी 75 साल में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सका, उन्होंने मतलब ये कि 5 साल में सब कुछ करके दे दिया। उन्होंने सब कुछ कर दिया। धारा भी वो भी ख़त्म कर दी, वो भी ख़त्म कर दी जी। 35 भी ख़त्म हो गई। आए दिन जवान मारे जा रहे थे, लोग कहते थे हम देख रहे हैं, देखेंगे। उन्होंने देखा नहीं, जो करना था वो उन्होंने करा, कर दिया, करके दिखाया। करके दिखाया। 75 साल में कोई प्रधानमंत्री ने सेना का जवान मरने के बाद में पाकिस्तान में घुस के मार के नहीं आया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मारा। तो हम उनको भूल जाएंगे यार, हम तो उनको वोट देंगे? नहीं भूलेंगे ना, हम तो वोट देंगे उनको। कुछ लोग तो उस सर्जिकल स्ट्राइक पर ही सवाल खड़े करते हैं। अरे साहब, मैंने आपको क्या बताया था, उनको भेजा होता कि भाई गिन के आओ, तुम गिन आओ। कहने वाले तो अब भी कहते हैं, ये क्या हुआ। जिस देश के पास दुनिया में नाम हो रहा है तो उसको कैसे बुरा कहा जाएगा। आजम खां की बात करें तो रामपुर के आजम खां एक बड़े नेता रहे सपा सरकार में, और वो कहते हैं कि मैंने रामपुर की बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज वो सलाखों के पीछे हैं। उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। बेकार में ये है राजनीतिक का लोगों का मसला, उसमें नहीं कह सकता मैं। नहीं कह सकता। ना। आपको लगता है कि सपा सरकार अपने अलग दावे करती है, योगी सरकार अलग दावे करती है, तो क्या लगता है कि इस बार रामपुर की बेहतरी की, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए कौन सी सरकार बढ़िया है, योगी सरकार या सपा सरकार है? असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। वो तो ठोकते रहेंगे साहब, वो तो ठोकते रहेंगे। जो कहते हैं वो करते नहीं है। आप तो यहाँ अंदाज़ा लगा लीजिए। अंदाज़ा लगाइए। हमारे मोदी जी कहते ही नहीं मैं ये कर रही हूँ, वो कुछ कर रही हूँ, वो कुछ करते हैं। जो करना है करना है, बाबूजी करना है। ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं इस बार। ओवैसी कहाँ आएंगे, वो अपने को ही नहीं आएंगे। वो अपनी कौम के ही नहीं है, अपने बिरादर के ही नहीं है। किसके हैं फिर वो? हैं? वो तो एक नेता है। तो कहते हैं अरे भाई, बिरादरी के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं।
सब अपनी कुर्सी के लिए करते हैं। ये नहीं है जो हम अगर आज चने परमल बेचना तो हमारी सुनारे की दुकान हो जाएगी। बेचने हमें चने परमल ही हैं, ठीक है ना। हाँ, तो आपको लगता है कि दोबारा फिर से सत्ता में योगी सरकार आएगी या फिर और कोई किसी को? ये समय आएगा तो पता चल जाएगा। ये जनता का मूड कब किस वक्त करवट बदल जाए कुछ नहीं कह सकते आप। आप रामपुर से हैं? हाँ, क्या काम करते हैं? ये मिट्टी के बर्तनों का। कितने टाइम से काम करते हैं? लगभग 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल में आपने बहुत सरकारें आई गई, आपने सब देखा है। उत्तर प्रदेश और रामपुर की बेहतरी के लिए किसने सबसे ज़्यादा काम किया है? भाई बीजेपी ने। योगी सरकार ने ऐसा क्या काम किया है? भाई ये क्वार्टर बन रहे हैं और पैसा आया जिनके घर नहीं थे मतलब बने उनको मतलब 2.5 लाख रुपए मिला है और क्वार्टर ही बन रहे हैं। ऐसे कुछ काम हमें लग रहे हैं हमें। हाँ, मिल रहा है। अभी मिला था 1-2 दिन पहले सबको 5-5 किलो अनाज बांटा, जो भी कुछ बांटा था। इन्हीं की आनी चाहिए और यही आएंगे, इनके अलावा कोई है ही नहीं। इस बार नहीं, इनके सामने तो कोई नहीं आ रही इस बार। अब तो यही आएंगे। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 350 पार आ रहे हैं। नहीं। लग रहा है आपको? जी बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। जी आएगी। आप तो दुकान पर खरीदारी करने आए हैं? जी हाँ, खरीदारी करने के लिए आए हैं। तो भरोसा आपको बीजेपी पे? जी बीजेपी पे ऐसा आया। क्यों? बीजेपी ने काम किया है, हमें भी क्वार्टर मतलब सरकार तरफ से 2.5 लाख का मतलब वो दिया है। क्या नाम है आपका? आवास महेंद्र सिंह। तो आपको लगता है कि बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी जी, आएगी। लेकिन अखिलेश यादव? अखिलेश यादव की नहीं आएगी, उनका चांस कुछ नहीं लग रहा। कुछ ना कुछ करेंगे ऐसा। क्या नाम है, क्या करा क्वार्टर सरकारी बने हैं तो वो भी क्या नाम है उन लोगों को दिए जिनको बड़े बड़े गाड़ियों से घूम रहे हैं, उन लोगों को सरकारी क्वार्टर दिए हैं अखिलेश ने। हमारे डूंगापुर में खुद निजी डूंगापुर में है क्वार्टर हैं, उसमें भी 4 पहियों के वाहन से गाड़ियाँ जाती हैं कॉलोनी के अंदर को। तो वो कोई गरीब आदमी हो गए? गरीब आदमी बहुत है जो रोज मजदूरी करता है, मेहनत से कहते हैं रोज खाता, कर लिया तो खा लिया, नहीं खा लिया अपने खाली पेट सो गया। आप जैसे गरीब लोगों को दिया है? जी, हमारा खुद घर में कच्चा मकान था, टूटा पड़ा हुआ, आधा बन गया, आधा रह गया। अगली किस्त आएगी तो आधा बनेगा। पूरा बन जाएगा? जी। क्यों पूरा बनेगा? हमारा भी है ना, क्योंकि हमारा भी खुद का है। अब जो है ये सरकार कुछ कर तो रही है, राशन भी फ्री मिल तो रहा है कुछ। आजम खां यहीं से आते हैं। आजम खां आज सलाखों के पीछे हैं, ऐसा क्या किया उन्होंने? अब वो तो ये वही जाना है उन्होंने क्या नहीं करा है। सब चीज़ तो तोड़वा कर फेंक दी उसने। बताइए क्या उन्होंने और क्या लोगों के साथ गलत किया? भाई लोगों के साथ कुछ के साथ में गलत किया, कुछ के साथ में सही करा। यहीं के लोगों ने तो उनको सांसद और विधायक बनाया था। तो हमने भी, क्योंकि उस टाइम हमने भी वोट दिया था। इस बात को हम भी तो कह रहे हैं। यहाँ पे बर्बादी की या आबाद किया? यहाँ पे अभी तक तो भाई उन्होंने बर्बादी करी। रामपुर की बर्बादी की उन्होंने? ये तोड़ फोड़ करके जनता के लिए कुछ नहीं करा। यूनिवर्सिटी बनाई है उन्होंने? बस यूनिवर्सिटी में पैसा लगाया। किस काम का करो, कोई फैक्ट्री होती तो उनको हराने वाला कोई था यहाँ से? कोई नहीं हरा सकता था उनको। अगर उन्होंने रामपुर में फैक्ट्री लगाई होती तो ये तो मजदूर कहाँ जाता? मजदूर काय के लिए भाई? मजदूर करेगा मजदूरी तभी तो खाएगा। जब फैक्ट्री नहीं है तो कहाँ से खाएगा फिर? आपको लग रहा है अगर फैक्ट्री लगाई होती तो कोई दिक्कत नहीं? रोजगार होना बहुत जरूरी था। रोजगार है नहीं तो पब्लिक भी क्या करेगी? रोजगार होता तो कुछ करती है। रोजगार होता तो करती है। आपको भरोसा है योगी आएगा इसलिए? जी योगी आएगा, 100% योगी आएगा। कारोबार ऐसे हो गए लोगों के, ये परेशान है इसलिए लोग इतना ये भड़के पड़े हैं। इसकी सरकार मोदी की नहीं होती तो मतलब आज यहाँ पे लोग मर ही जाते बहुत से। बस इतना कहूँगी। भैया क्या नाम है? आसिफ मियाँ। आसिफ, चाय का आप दुकान करते हैं? जी। कितने टाइम से करते हैं? ये तो बहुत पुराना ठिया है हमारा, पुराना काम है। 10 पीढ़ी का काम है, 4थी पीढ़ी है। हाँ जी। तो मिठास कैसी चल रही है चाय में? बहुत मीठा चल रही है, बहुत सही है। तो कहते हैं कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ क्या? मैं भाग में हो सकता है? सपने देखते हैं? दम से देखता हूँ तो। जी आप भी सपने देखते हैं? मुख्यमंत्री बन जाऊँ। इस बार मुख्यमंत्री खुद बनना चाहते हैं या अखिलेश यादव या योगी जी को बनाना चाहते हैं? अब वो तकदीर में है, जो बनना चाहे बन जाओ। मैं क्या बताता हूँ? आप किसको बनाना चाहते हैं? नहीं, जो काम अच्छा करा उसको बन जा। लेकिन वो तो कह रहे कि बुरा काम किया है आजम खान ने तभी तो जेल में है। होंगे वो नसीब में होंगे, तकदीर में। अब मैं तकदीर में ये चाह भेज रही हूँ, उनके नसीब में वो जेल में पड़े हुए नेतागिरी करी उन्होंने। अब अच्छा कर तो अच्छे जा होते, बुरा तो बुरा होते। ये है। तो आप मानते हैं कि बुरा किया है तभी आज बुरी जगह पे? जब हाँ साहब, तब भी सताया है ना बहुत गरीब लोगों को, बस यही और क्या है। ऐसा क्या मतलब उन्होंने गुनाह किया था? ये किस तरह से सताया था, किस तरह परेशान किया था? भाई थोड़ा फोड़ी करिए, वो क्या करा बस।